प्रयागराज इथं महाकुंभ मेळ्यात देशभरातून भाविक पोहोचत आहेत। देशभरातील कोट्यावधी भाविकांनी आतापर्यंत त्रिवेणी संगमात पवित्र स्नान केलं असून दररोज लाखो भाविक इथं पोहोचत आहेत। यूसीएन समूहाचे संचालक अजय खामणकर आणि जगदीश पलिया हे देखील कुटुंबियांसह प्रयागराज इथं पोहोचलेत। यूसीएन समूहाच्या संचालकांनी या भव्य दिव्य आयोजनाचं कौतुक केलं असून इतर भाविकांनीही इथं येऊन पवित्र स्नान करण्याचं आवाहन केलं आहे। रात में कुंभ का नज़ारा किस तरीके से होता है या उसका वैभव किस तरीके से होता है, ये भी लोगों के लिए बहुत कौतूहल का विषय होता है और उसको कहीं ना कहीं लोग जानने की, समझने की और देखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही नागपुर से पहुँचे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और ख़ास तौर से कुंभ में स्नान के लिए यूसीएन के संचालक वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और उनका अनुभव किस तरीके से है इस पर हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब जब वो यहाँ पर मौजूद हैं और जैसे कि ये संयोग बना है कि 144 वर्षों के बाद में महाकुंभ आया है, तो ऐसे दुर्लभ अवसर में अपनी उपस्थिति ही दर्ज कराना अपने आप में एक तरीके से भाग्य की भी बात है और बड़ी बात भी है। तो ऐसे में उपस्थिति रहना, इसके लिए उन्हें कैसा लग रहा है। तो अजय खामनकर सर हैं, सर से हम पहले जानेंगे कि सर कुंभ के बारे में जितनी बातें चल रही हैं और कुंभ की जो भव्यता है उसके बारे में, तो अब तो ये हो गया है कि वैश्विक स्तर पर रिसर्च हो रहा है कि आप किस तरीके से कुंभ का आयोजन हो रहा है, लेकिन धार्मिक तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरीके का अनुभव है और रात का नज़ारा आपने देखा? हाँ बिल्कुल, हम लोग आज ही शाम को पहुँचे हैं, लेकिन आने के बाद यहाँ ऐसा लगा कि यहाँ बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है और यहाँ पे अभी एकदम रिलैक्स माहौल है। जो भी भाविक और श्रद्धालु यहाँ आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। दूसरा, यहाँ का जो आस्था का जो महाकुंभ है उसके बारे में आप यहाँ आके देखेंगे तो आपको वही बहुत अच्छा लगेगा। तो सभी से ये गुजारिश करते हैं कि यहाँ एक बार आके 144 साल में जो पर्व आया है उसका अनुभव लें और उसकी प्रचिति करें। कई इसके पहले भी महाकुंभ हुए होंगे, कुंभ आयोजित हुए होंगे, उसमें आपकी भी उपस्थिति रही होगी। तो भावनात्मक तौर से उन कुंभों में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना और इस बार जिसकी इतनी चर्चा हो रही है उसमें अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना, कैसा महसूस हो रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है? ये पर्व तो इस बार तो 144 साल में आ रहा है, तो इसके लिए तो पूरा जो विश्व है इसको देख रहा है और कई जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ का जो नज़ारा है वो यहाँ आने के बाद ही आप महसूस कर सकते हैं। हालांकि मीडिया और बाकी सारा लोग उसका कवरेज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद इसकी जो अनुभूति होती है वो एकदम प्रशंसनीय है। हमारे साथ जगदीश पलिया सर भी हैं, आप भी निदेशक हैं यूसीएन केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के। सर, गंगा की जो अपने आप में पहचान है हमारे देश में, ये धार्मिक तौर पर तो है ही, और दूसरी एक पहचान हमारी ये भी है कि हमारा जो समाज है, हमारा देश है, हमारा परिवेश है या सनातन धर्म जो है वो प्रकृति से कितना जुड़ा हुआ है, इसको भी कहीं ना कहीं एक परिलक्षित करता है। तो इस पूरे आयोजन को लेकर आपकी क्या टिप्पणी है, आपका क्या अनुभव है और आप किस तरीके से महसूस कर रहे हैं कि आपको यह अवसर मिला है कि आप महाकुंभ में शरीक हो सकें, उसका हिस्सा बन सकें? मैंने 2019 का कुंभ भी मैं यहाँ आया था, महाशिवरात्रि के दिन आया था, तो उस टाइम भी अनुभव लिया था और आज शाम को हम लोग यहाँ पहुँचे। तो इस बार का नज़ारा कुछ और है और इसकी भव्यता यहाँ आने के बाद ही समझ में आई। वीडियो में और चैनल पे हम लोग खुद भी देख रहे थे, लेकिन यहाँ के इसकी भव्यता काफ़ी बड़ी है और मेरे ख्याल से सब लोगों ने काफ़ी दिन है इसमें, मतलब 13 जनवरी से लेके तो 26 फरवरी तक है, काफ़ी दिन है। सब लोग आ सकते हैं और जिसको भी मौका मिले सब ने एक बार यहाँ आके अपने संस्कृति का, अपने धर्म का ये महापर्व है, इसको इसका अनुभव ज़रूर करना चाहिए, ऐसा मैं सभी से आह्वान करता हूँ। रात के समय आप मौजूद हैं यहाँ पर, किस तरीके का दृश्य दिखाई दे रहा है? नहीं, बहुत अलौकिक है, रात में अलग नज़ारा है। दिन में अब कल देखेंगे, हम लोग तो अभी शाम को ही पहुँचे हैं, तो दिन में अलग होगा रात का, लेकिन एक अलग जिस टाइप से इस काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पे कि वो लाइटिंग और सब अरेंजमेंट्स है, तो ये यहाँ से अलग नज़ारा नज़र आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विलास खड़से के साथ दिव्येश त्रिवेदी, यूसीएन न्यूज़ के लिए प्रयागराज से।